स्टूडेंट्स, महावीर एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्लास 12 का पार्ट 4 देख रहे हैं। कंपोजिशन पार्ट में हमने इससे पहले 3 वीडियो डाले हैं और 3 में मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने शॉर्ट कंपोजिशन लिया है। पहला जो टॉपिक है ना वो लिया है, 4 नंबर का है और इसकी वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड है, ठीक है। और इसे शॉर्ट कंपोजिशन में 5 टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक उप मतलब भाग है। उनमें 5 हमें पढ़ना है, 5 में से 2 एग्जाम में आएंगे, 2 में से हमें 1 का आंसर देना है। तो सबसे पहले हमने नोटिस लिखना सीखा, उसके 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और 2 नोटिस आपसे बनवाने के लिए मैंने होमवर्क के रूप में दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने जरूर उन 2 वीडियो को देख करके 2 नोटिस बनाए होंगे और नोटबुक में नोट भी करना है। जब कभी भी अवसर मिलेगा हम चेक करेंगे या फिर ऑनलाइन चेक करेंगे, PDF में आपका होमवर्क मंगवा दिया जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें और पढ़ें। प्यारे बच्चों, ये पोस्टर है ना, एक बार मैंने पहले भी मतलब शुरू में हमने जून में भी और ये मई जून में भी एक बार मैंने कोरोना पर एक पोस्टर बनाया था। लेकिन उस समय क्या है कि कुछ बच्चे क्या है कि ऑनलाइन क्लासों से कनेक्ट नहीं थे और यथावत क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई थी। अब आपको पता है यथावत क्लास से मतलब यथावत और क्रम तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एक के बाद एक वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं। तो आज मैं पार्ट 4 चौथे पार्ट की बात कर रहा हूँ और हमारा जो टॉपिक है वो पोस्टर में लेके आपको बता रहा हूँ। बेटा, पोस्टर का मतलब होता है भव्य विज्ञापन, मतलब विज्ञापन का सुंदर रूप पोस्टर कहलाता है। आपको पता है कि विज्ञापन का यूज किसी वस्तु, किसी संस्था, किसी जगह या फिर किसी नए प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए काम में लिया जाता है। देखिए, विज्ञापन आप समझ रहे हो तो भव्य विज्ञापन समझना कोई जटिल कार्य नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। मतलब विज्ञापन का सुंदर तरीका, अट्रैक्टिव तरीका, वो ही पोस्टर कहलाता है, भव्य विज्ञापन कहलाता है। और भव्य विज्ञापन हमारा देखा हुआ बहुत है, लेकिन कभी हमने ये नहीं समझा कि ये पोस्टर है, भव्य विज्ञापन है। जब हम यात्रा करते हैं बसों में या अपने पर्सनल व्हीकल में, ट्रेन में, तो दीवारों पर बड़े बड़े मतलब ऐड बने हुए होते हैं, चाहे किसी कोचिंग संस्था का हो, किसी वस्तु का या किसी स्थान का उल्लेख हो, बड़े बड़े तस्वीर भी दी हुई होती है और बड़े पोस्टर से दीवारों पर बने हुए होते हैं, बैनर पर्दे पर बने हुए होते हैं। बेटा, वो सब पोस्टर का ही रूप होता है। तो पोस्टर में क्या है कि अट्रैक्शन प्लस से सुंदरता का होना अनिवार्य है, इसी वजह से इसका नाम भव्य विज्ञापन पड़ा है। देखिए, यहाँ से अगर ध्यान से आप नोट करें, थोड़े अक्षर छोटे हैं, बड़े दिखते हैं तो फिर क्या है कि मतलब जो वीडियो है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, जो टुकड़ों में बनाना पड़ता है ना। इसी वजह से क्या है थोड़े छोटे अक्षर है। मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करो और आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, एक इस ऑनलाइन वीडियो को भी आप क्लास में ही मतलब बैठे हुए महसूस करते हुए पढ़े। बेटा, लैंग्वेज है ना, उसको थोड़ा समझो। देखिए, पोस्टर्स विज्ञापनों का भव्य या सुंदर रूप होता है। ये तो विज्ञापन क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट, पोस्टर लिखने या बनाने के प्रमुख बिंदु, पॉइंट्स, या मैं इसको यूं लिखूं हिंट्स, संकेत, या मैं यूं कहूं कि इसके रूल कौन से हैं जिनका हमें फॉलो करना है, अनुसरण करना है। पोस्टर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं यहां बता रहा हूं।
पोस्टर बनाते समय हमें कौन से नियमों की पालना करते हुए, अनुसरण करते हुए हमें बनाना है। सबसे पहले बेटा ये बात मैंने पहले भी बता दी है आपको कि जो शॉर्ट कंपोजिशन है 4 नंबर वाला, इसमें 5 सब टॉपिक है, उसमें आर्गुमेंट को छोड़ दो, बाकी जो 4 बचे उनका आंसर आपको बॉक्स बनाकर देना है। इसको विशेष तौर से आप ध्यान में रखें। तो आर्गुमेंट थोड़ी ये तो पोस्टर है, बॉक्स बनाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बॉक्स बनाकर लिखिए। क्या? पोस्टर बॉक्स बनाकर लिखिए। देखो इधर, ये देखो बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स बना हुआ है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर है ना, इसमें बॉक्स बनाकर लिया, हमने पोस्टर बनाया है। नेक्स्ट, तो आपको भी बनाना है, जब कभी पोस्टर बनाओ तो बॉक्स में ही इसको बंद करना है। उचित स्लोगन्स का प्रयोग करें। स्लोगन्स मीन्स नारा। चुनाव में देखा होगा नारा लगाते हैं, उसको स्लोगन बोलते हैं। कोई हम संदेश देना चाहते हैं, जैसे जनसंख्या के नियंत्रण पर हम दो हमारे तो ऐसा नारा दिया गया। गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। इसी प्रकार का उचित स्लोगन्स का प्रयोग करें। देखो अभी कोरोना एपिडेमिक के महामारी चल रही है, तो सरकार एक नारा स्लोगन्स सरकार ने दिया है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। लॉकडाउन के समय चर्चा में रहा ना, घर में रहो, सुरक्षित रहो, ये क्या है? स्लोगन है। तो आपको पोस्टर से संबंधित उचित स्लोगन का उपयोग करना है। अब हर पोस्टर का अपना कोई स्लोगन हो सकता है। स्लोगन का मतलब अट्रैक्टिव भाषा, तुकांत भाषा, वो स्लोगन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, चित्र, पिक्चर भी बनाए, पोस्टर से संबंधित चित्र बनाए। बेटा यहाँ देखो, थोड़ा आपको दिखाई तो कम दे रहा है, लेकिन यहाँ मैंने मास्क बनाया। आजकल मास्क तो आप जानने लगे होंगे, क्योंकि इस कोरोना में मास्क क्या होता है ये सब कुछ कर दिया। इसका रोग क्या, इसकी संरचना क्या, ये कितनी लायर, कितनी परतों का होता है, ये सब कुछ आपने देख लिया है। तो ये आप इस बात को समझ रहे हो कि मास्क क्या है। यहाँ देखो मैं कोरोना पर बना रहा हूँ, मैं कोरोना के रोकथाम के लिए उपाय बता रहा हूँ, इस पर पोस्टर बना रहा हूँ, तो मास्क का चित्र है, इसको आप मास्क समझें। यूज मास्क नीचे लिखा हुआ है। इधर देखो एक नल का चित्र है और हाथ धोते हुए मैंने एक चित्र बनाया है, पिक्चर बनाई है, वॉश हैंड्स, हाथ धो, ऐसे ऐसे नीचे लिखा हुआ है। तो बेटा मतलब पोस्टर में क्या है कि उचित आप एक विजुअल इनपुट या फिर पिक्चर अवश्य देंगे। नेक्स्ट, चौथा शीर्षक टाइटल कैपिटल लेटर में लिखिए। पोस्टर का कोई शीर्षक होता है, उसको कैपिटल लेटर में देखो, स्टॉप कोरोना वायरस और कोविड-19 फ्रॉम स्प्रेडिंग। अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहीं आप बड़ा कहीं छोटा सा काम में दे सकते हैं, जैसे फ्रॉम में मैंने स्मॉल लेटर काम में दिया है, ऐसा आपको भी करना है। छोटे बड़े अक्षर का यूज हम कर सकते हैं अच्छा लगने के लिए, आकर्षक के लिए। फ्रेजेस, वाक्यांश का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तब फ्रेजेस दो या दो से अधिक शब्दों से मिला, यानी वाक्यों का समूह फ्रेज कहलाता है। ये किसी वाक्य का भाग होता है ना। इसका वाक्यांश हिंदी में होता है, वाक्य प्लस अंश, वाक्य का अंश होता है ना। फ्रेजेस ज्यादा काम में दे। और इसमें एक बात और मैं साथ में कहूँगा कि फुल स्टॉप, कनेक्टर्स, आर्टिकल्स, इनका प्रयोग कम से कम करें, फ्रेजेस बनाए। सेंटेंस का भी देखो, हालांकि इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, आदेशात्मक वाक्य इसका यूज ज्यादा होगा, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हो, आदेशात्मक वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, डोंट से स्टार्ट होने वाले, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले, लेट से स्टार्ट होने वाले आदेशात्मक वाक्य होते हैं। इनमें सलाह, एडवाइस, है ना, सजेशन, सुझाव है, मनाई, प्रोहिबिशन, और यहाँ मैं कहूँ तो यानी पोलाइटनेस, यानी कहने का मतलब ये कि विनम्रता का भाव भी निहित रहता है इंपेरेटिव वाक्य में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर में इंपेरेटिव सेंटेंस या फ्रेजेस काम में लेना है। देखो, या तो फ्रेजेस
या इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य का यूज करना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, अंत में पोस्टर जारी करने वाले विभाग या संस्था का नाम लिखिए। बेटा इश्यूड बाय है ना, पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर, पोस्टर का प्रारूप कैसा होना चाहिए। प्रारूप मतलब पोस्टर का रूपरेखा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। देखो बेटा पोस्टर बंद होता है, बॉक्स में होता है, बॉक्स बना हुआ है, पास में आ रही है बॉक्स। इसके दो पार्ट करेंगे, नीचे हमें इसको अलग करेंगे। इसमें इश्यूड बाय के द्वारा जारी किया गया, मतलब पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया, ये उस संस्था का विभाग का नाम। या टॉपिकल लाइंस मतलब है, इसको हम मैं यूं कहूं तो ये टाइटल वाली लाइन हो गई, शीर्षक वाली लाइन हो गई। ठीक है, शीर्षक वाली लाइन है ये। और उसके बाद में विजुअल इनपुट है, मतलब में देखो बेटा ये पिक्चर होती है ना, इसको विजुअल इनपुट बोलते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर है, इतना पिक्चर बनाते हैं, इसको विजुअल इनपुट बोलते हैं, दृश्य अभिप्रेरक है। और वर्बल इनपुट ये शब्दों के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, सेंटेंस है, फ्रेज है, ये वर्बल इनपुट है, मतलब हम शाब्दिक शब्दों के माध्यम से हमें यानी लोगों को संदेश देते हैं, उसको वर्बल इनपुट कहा जाता है। और चौथी बात किसके द्वारा जारी किया गया, जैसे ये पोस्टर ने हेल्थ क्लब राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें चार बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो क्या है कि टॉपिकल लाइंस यानी कहा जाए तो शीर्षक की लाइन, और एक विजुअल इनपुट और एक वर्बल इनपुट है। विजुअल में पिक्चर आ जाती है, वर्बल में ये इस प्रकार के सेंटेंस और इस दिया गया है, ये आ जाता है। तो पोस्टर में चार बातें ध्यान में रखनी है फॉर्मेट में कि एक तो क्या है कि शीर्षक क्या है, शीर्षक जैसे यहाँ ये लिखा गया है। एक विजुअल इनपुट है, ये पिक्चर देखो, दोनों को यहाँ में पोस्टर से हम पिक्चर बनाएंगे। फिर देखो वर्बल इनपुट है, ये शब्दों के माध्यम से हमें मैसेज देंगे या लिखेंगे। अंत में इश्यूड बाय किसके द्वारा पोस्टर जारी किया गया, उस संस्था का डिपार्टमेंट का नाम है लिखना है। चलो अब देखो एग्जाम्पल से हमें समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए प्रिपेयर ए पोस्टर, एक पोस्टर बनाओ टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए या जागरूक करने के लिए, क्रिएट अवेयरनेस जागरूकता का निर्माण करने के लिए एक पोस्टर बनाओ अगेंस्ट के खिलाफ कोरोना एपिडेमिक, कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, निर्मित करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए एक पोस्टर बनाओ। देखो कोरोना एपिडेमिक को विज्ञान की भाषा में कोविड-19 बोलते ही है, इसका कोई रासायनिक संगठन होगा उसके आधार पर कोविड-19 बोलते हैं। तो कोरोना महामारी के खिलाफ क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक पोस्टर तैयार करो इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में। कोरोना महामारी के खिलाफ हमें जागरूकता का निर्माण उत्पन्न करने के लिए हमें एक पोस्टर तैयार करना है, इसके लिए ये पर्सन दिया जा रहा है। यानी कोरोना महामारी के प्रति जो कोरोना महामारी है इसके अगेंस्ट हमें किन किन उपाय, कौन कौन से उपाय काम में लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आजकल आप देखो हर टीवी पर है, मोबाइल पर है, न्यूज़पेपर में है, हर जगह इसके उपाय बताए जा रहे हैं। बेटा उसी को हमें इंग्लिश में लिखना है, तो हो गया पोस्टर तैयार हमारा। कोरोना के खिलाफ जो भी हम मतलब सुझाव या हमें नियम जो ध्यान में रखने हैं उन्हीं के बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पोस्टर के माध्यम से बता रहा हूँ। देखो बेटा, स्टॉप कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को रोको या कोविड-19 को फ्रॉम स्प्रेडिंग फैलने से, कोरोना वायरस को या कोविड-19 को फैलने से रोको। ये क्या हुआ, ये हमारे टॉपिकल लाइंस, हेडलाइन, शीर्षक हुआ।
तो आपको बेटा हर पोस्टर का मतलब ये शीर्षक ढूंढना है। जैसे मान लो कि आपको कन्या भ्रूण हत्या पर पोस्टर बनाना है तो सेव गर्ल चाइल्ड, ये उसका आप मतलब शीर्षक बना सकते हो। इसी प्रकार देखो पिक्चर, इसको विजुअल इनपुट बोलते हैं। देखो इधर मैंने मास्क का चित्र बनाया और नीचे लिखा यूज मास्क, मास्क का यूज करो। इधर मैंने नल का चित्र बनाया और हाथ धोते हुए का चित्र बनाया, वॉश हैंड्स, हाथ धो। यहाँ मैंने एक स्लोगन काम में लिया, बी स्मार्ट, चतुर बनो, एंड केयरफुल अबाउट कोविड-19 और कोविड-19 के प्रति सावधान रहो। अब देखो वर्बल इनपुट, शब्दों के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ या शब्दों के माध्यम से मैं कोरोना के बचाव के उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो बेटा कोई भी अट्रैक्टिव आप मतलब यूं हाथ का निशान भी बना सकते हो, इस प्रकार आप गोली भी बना सकते हो, है ना, या इस प्रकार का कोई भी मतलब चित्र बना करके आप देखो। देखो पहले यूज मास्क, मास्क का यूज करें, उपयोग करें, इंपेरेटिव वाक्य है। फिर बेटा कि ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो आधे साथ में वाक्य है। ये फर्स्ट से देखो यूज मास्क, मास्क का उपयोग करो। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो फ्रीक्वेंटली, बार बार, विद सोप एंड वाटर, पानी और साबुन से अपने हाथ बार बार धो। ठीक है। नेक्स्ट यूज ए सैनिटाइजर जेल, सैनिटाइजर जेल का यूज करें या यूज करो, उपयोग करो, जो कीटाणुनाशक होता है ना उसका यूज करो बार बार। आगे यूज टिश्यूज और हैंडकर्चीफ, टिश्यू कोई कपड़े का, रुमाल का यूज करें अपने फेस पर या अपने हाथों को साफ करने के लिए। ठीक है। आगे देखो डोंट टच योर फेस, आईज, नोज एंड माउथ विद योर हैंड्स। देखो डोंट टच, स्पर्श मत करो योर फेस, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपने नाक को, अपने मुंह को, किससे? अपने हाथों से। तभी लगा दें मास्क, ताकि हाथों का स्पर्श से आंखों पर, नाक पर, मुंह इत्यादि, चेहरे पर इत्यादि पर न हो। तो देखिए अपने मुंह को, अपने आंखों को, नाक को, इनको अपने हाथों से स्पर्श मत करो, क्योंकि आपको पता है किसी सतह पर अपने हाथ रखा तो उसके कोरोना वायरस से वो चिपक जाता है और उसको हम चेहरे पर लगाते हैं तो फिर वो अंदर चला जाता है। तो इसका स्पर्श मत करो, अपने हाथों को बार बार अपने चेहरे के किसी भी पार्ट पर, नोज, आईज, माउथ, इन पर स्पर्श मत करो। नेक्स्ट डोंट शेयर योर डोमेस्टिक आर्टिकल्स, अपने जो घरेलू वस्तुएं हैं उनको शेयर मत करो। हम अक्सर हमारी कोऑपरेट करने की आदत होती है, पड़ोसियों को कोई वस्तु खाने पीने से संबंधित है, कोई बर्तन से संबंधित है, कोई अन्य वस्तु से संबंधित है, तो आपस में शेयर मत करो, क्योंकि शेयर करना मतलब कोरोना को बढ़ावा देना हो जाएगा। तो जो भी घरेलू आर्टिकल जो वस्तु है उनको शेयर मत करो आपस में। नेक्स्ट देखो इफ यू आर अनवेल, अगर आप अस्वस्थ हो, आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग अलग कर लो, अपने को अलग कर लो, आइसोलेट कर लो, है जैसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, अलग अलग कर लो। अगर आप अपने आप को अनवेल फील कर रहे हो, अस्वस्थ महसूस करते हो, ताकि वो अन्य के न फैले। नेक्स्ट देखो स्टे एट होम, घर पे रहो, बी सेफ, सुरक्षित रहो, या फिर सेव लाइफ, जीवन बचाओ, या हमने फिर से लोगों काम में ले लिया। नेक्स्ट इश्यूड बाई, के द्वारा जारी किया गया, पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया? हेल्थ क्लब राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया। हेल्थ क्लब बना हुआ है राजस्थान जयपुर में, उसके द्वारा जनहित में इसको प्रसारित किया गया, जगह जगह दीवारों पर, बैनर पर इसको बनाया ताकि लोग इसको पढ़े और कोरोना से बचाव के उपाय अपनी दिनचर्या में अपनाएं, या फिर कोरोना से बचाव का जो भी सजाव है, सजेशन है, उसकी पालना करें। तो क्या बेटा समझ में आया? कोरोना के बचाव के उपाय, कोरोना के खिलाफ यानी लोगों में जागरूकता लाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हमने ये पोस्टर बनाया है। तो अच्छी तरह इसको एक बार अगर समझ नहीं है तो दूसरी बार इसको फिर
बार बार एक दो बार सुनोगे तो समझ में आएगा। और इसी प्रकार फिर आप दूसरा पोस्टर बनाने का प्रयास करिए। मैं आगे वाले पार्ट में मैं इसका यानी पोस्टर का एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, दूसरा फोटो क्लिक करके आप अच्छी तरह समझे और किसी भी प्रकार का टॉपिक आए आप पोस्टर बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो परिपूर्ण बन जाओगे, आप भी लिखना सीख जाओगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।